आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं खटीमा, जहां पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखा कि जहां हम लोगों ने सारा आपसी तालमेल से उसको बनने का रास्ता निकाला और आज मुझे खुशी है कि बाईपास बनकर तैयार हो गया। हमारे यहाँ पर लंबे समय से कैंटीन की मांग थी, सीएसडी कैंटीन, वह भी यहाँ पर चालू हो गई है और इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अभी अवमुक्त कर दी है। अभी जल्दी मेरे पास फाइल आई थी, घोषणा में उसको हमने स्वीकृत कर दिया। स्टेडियम के लिए 17 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी हो चुकी है। बीच में कुछ दिनों विलंब रहा चुनाव आचार संहिता के कारण से, वह भी काम यहाँ पर चालू हो रहा है। रोडवेज का बस अड्डा हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुक्तिधाम का काम यहाँ पर तेजी से हुआ है। खटीमा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, सारी सड़कें मैं देख रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे बड़ा लालच आ रहा था। एक दिन मैं घर की तरफ जा रहा था, रास्ता इतनी बढ़िया सड़क, एक बार घूम के आना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप खटीमा में हो। मैं सोच रहा था इतनी बढ़िया सड़क तो देहरादून में भी नहीं। तो यहाँ पर चाहे हमारा ये मुक्तिधाम, चाहे बनखंडी महादेव हो, चाहे बाबा भारामल का परिसर हो, शारदा घाट, स्नान घाट, हमारे यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भारत सरकार को भेजे थे, वह भी स्वीकृत हो गए। हमारे इस क्षेत्र में खटीमा का सरकारी अस्पताल, कल मैं रात को पूछ रहा था जिलाधिकारी जी से और इनसे, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ का विकास निरंतर रूप से चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी कहते थे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोगों ने उन्हीं से सीखा कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जितना किया जाए उतना कम है। यहाँ के कामों की भी ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग हो। जहाँ भी ब्लड बैंक चलना है, जल्दी उसको ब्लड बैंक को चलाना है। 100 बेड का हमारा जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर और भी जो जरूरतें हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को करने के लिए मैं लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। अब खटीमा के बारे में मैं यहाँ पर बोलने लगूंगा तो मुझे लगता है दम मेरे को कई घंटे हो जाएंगे। और मैंने और सांसद जी ने आज एक बहुत बड़ा पुल, जिसमें आप लोग भी उधर नैनीताल जाते समय उस तरफ रास्ते में जाते समय फंस जाते थे, उस पुल का भी उद्घाटन करना है अभी। इसलिए बहुत ज़्यादा न कहते हुए, पिछले वर्ष जहाँ हम लोगों ने आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि करी, जिनको 3100 रुपये मिल रहे थे उसको 45 किया, जिनको 5000 रुपये मिल रहे थे उन्हें 6000 किया। उत्तराखंड राज्य के जो वीरता पदक से सम्मानित हमारे सैनिक हैं, उनकी भी जो है एक मुश्त धनराशि में हमने बढ़ोतरी करी है। जहाँ परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपये मिलता था, उसको 50 लाख किया है। चलिए बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर विचार विमर्श कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है, जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों और सामाजिक एक्टिविस्ट से भी सरकार राय मशवरा करेगी। सीएम ने आगे कहा कि नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी है, इस बात का भी मंथन किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो नए जिले को गठन के लिए तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो चर्चा है वो की जाएगी, पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। हितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, विस्तार से बताएं कि उत्तराखंड में नए जिले की मांग लंबे समय से उठ रही है और ऐसे में बहुत ज्यादा ये जरूरी है नए जिलों का गठन करना, क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं को नहीं पहुंचाया जा सकता है कुछ जगहों पर जब तक वहां की जानकारी ना हो।
तो ऐसे में अगर नया जिला गठित किया जाएगा तो ये लिस्ट में शामिल किए जाएंगे इन एरिया को, और जो भी परेशानी होगी वहां तक सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार पिछले कई सालों से नए जिले बनाने की बात उठ रही है, लेकिन जिस तरह से एक पौड़ी जिला है, बहुत बड़ा जिला है, इसमें कोटद्वार आता है, कोटद्वार को जिला बनाने की बात चल रही है। पिथौरागढ़ में एक नया जिला बनाने की बात चल रही है, क्योंकि जो पर्वतीय राज्यों के जो बड़े जिले हैं उनमें भी नए जिले निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 5 जिले इन्होंने बनाने की बात कही है, तो वहीं पे 5 इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर बनाने पड़ेंगे, वित्तीय चीज़ें भी वहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही उत्तराखंड की जो सरकार है वो कर्ज में चल रही है। लेकिन अगर ये 5 जिले नई सरकारें यहाँ पर बनाती है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी, उनको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र जो पड़ते हैं वो पर 100-100, 200-200 किलोमीटर के जो रास्ते हैं वहाँ पर भी उनको आसानी हो जाएगी। जी, आसानी तो हो ही जाएगी, लेकिन जिलों के गठन से वहां के लोगों को क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पौड़ी एक बहुत बड़ा जिला है, जब पौड़ी से कोटद्वार को अगर यहाँ पर जिला बना दिया जाएगा तो लोगों को जिला कलेक्टर डीएम के ऑफिस जाने में, एसएसपी के ऑफिस जाने में या जिला अस्पताल में जाने में आसानी होगी, क्योंकि पौड़ी का जो रास्ता है, पौड़ी में जो कोटद्वार पड़ता है, कोटद्वार से जो पौड़ी का रास्ता है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है, तो वहाँ पर मरीज को जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीएम के ऑफिस में जाने में लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100-200 किलोमीटर की जो ये दूरियां हैं इनको कम करने के लिए अगर कहीं ना कहीं 5 जिले अगर डीएम जिला घोषित किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसकी सुख सुविधाएं मिल सकती है। जी, बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है? केवल ध्यान हटाने के लिए ये शगुफा छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा है भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं। हरीश रावत ने आगे कहा कि अगर सरकार सच में जिले बनाना चाहती है तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि हमने पूरा होमवर्क किया है। ऐसे में अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिकंदर साबित होंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर जिले बन रहे हैं तो कमिश्नरी भी बनाई जाए, जिससे काम आसान हो। यदि जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं, और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे। हितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। हितेश, देखिए अब विपक्षी का ये कहना है कि भर्ती मामले में जो घोटाले सामने आए उससे ध्यान भटकाने के लिए इन मामलों को लाया जा रहा है सामने, जिसमें कि जिले बनाने का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में कमिश्नरी भी जरूरी है। क्या ये इतना आसान होगा सरकार के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसी दौरान 5 जिलों बनाने की ये बात भाजपा ने कही थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि भर्ती घोटालों से जान बचाने के लिए भाजपा की सरकार 5 जिलों की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से रितु खंडूरी जो कि कोटद्वार से विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने भी अलग जिले बनाने की पैरवी की थी, तो इसमें साफ तौर पर यही दर्शाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा पहले से ही 5 जिले बनाने की बात करती है और कुछ दिन पहले बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम जल्द से जल्द 5 जिले बनाने के लिए इसमें मंत्रणा शुरू करेंगे। जी चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हितेश,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत विधानसभा के टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। चंपावत विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। ये कार्यालय इसी उद्देश्य कार्य करेगा। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। कैंप कार्यालय जहाँ यहाँ के आने वाले सभी क्षेत्रवासियों के लिए लगातार उनकी सेवा करने का काम करेगा। आसपास के क्षेत्रों में भी जो आएगा, चाहे हमारे आसपास के क्षेत्र में विधानसभा चंपावत के अलावा भी जो लोग आसपास के यहाँ संपर्क करेंगे वो संपर्क करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्य कार्यालय से, देहरादून से भी संपर्क करें, यहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय से भी संपर्क करें, शासन से लगातार संपर्क और समन्वय करें। जहाँ समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे, वहीं विकास के कामों को आगे बढ़ाने में ये कार्यालय उपयोगी साबित होगा। हरिद्वार के शहरी और बहादुराबाद ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में आईआईटी रुड़की के उन्नत भारत अभियान के तहत पशुओं में लंपी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया। साथ ही पशुपालकों को पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। गांव मीरपुर को आईआईटी रुड़की की ओर से गोद लिया गया है। गांव के विकास के लिए आईआईटी की ओर से गांव में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए मीरपुर में करीब 170 पशुओं का टीकाकरण किया गया और कई बीमारियों से ग्रस्त करीब 100 पशुओं की भी जांच के बाद दवाइयां वितरित की गई। हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर हम अब तक 100 से भी ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और डॉक्टर लोग अपनी अपनी जगह पे भी कैंप लगा रहे हैं और इसका जो रोकथाम के लिए टीकाकरण ही इसका एक वो मेन उपाय है। तो जो स्वस्थ पशु हैं उनके लिए टीकाकरण कराया जा रहा है, जो कि अब तक हमारा लगभग 20,500 के करीब टीकाकरण करा चुके हैं और अभी लगातार नियंत्रण प्रोग्राम जारी है। ये बीमारी चूँकि वेक्टर बॉर्न है, वेक्टर बोलते हैं हम, जैसे चिचड़ी हो गई, मक्खी हो गई, जो बड़ी मक्खी होती है जो काटती खून में निकाल देती है पशु के अंदर, और मच्छर, तो ये इन वेक्टर के थ्रू फैलती है और इसकी वजह से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। तो लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। संजय पुंडिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लंपी वायरस के मामले अब सामने आने लगे हैं। तमाम जो पशुपालक हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो डोज दिया जा रहा है पशुओं को, अगर किसी तरह लोग परेशान होते हैं तो कैसे पहुंचा जा सकता है एक्सपर्ट्स तक, और वो कैसे फिर मुहैया कराएंगे डोज? कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए अंशिका, लगातार ही लंपी बीमारी से सैकड़ों पशुओं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर जो पशुपालक है वो लगातार ही चिंतित है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार ही पशुओं को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, जगह जगह कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कई दिनों से जो उत्तराखंड का पशु मंत्रालय है वो भी लंपी बीमारी को लेकर बेहद चिंतित है और यही वजह है कि अब उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगातार ही पशु चिकित्सालय द्वारा कैंप लगाने की घोषणा कर दी थी पहले ही। और हरिद्वार की अगर बात की जाए तो रोजाना सैकड़ों पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगी तभी पशुओं की जान बच पाएगी। अंशिका, बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है, जो पशुपालक हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में अब तक सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर आए हैं? संजय, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा केस आए हैं। करीब बीते दिनों से लगातार जो सैकड़ों पशुओं थे उनकी मौत भी हो चुकी है। ऐसे में तमाम जनपदों की अगर बात की जाए तो लगातार ही वैक्सीनेशन पहुंचाई जा रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो करीब बीते 24 घंटे में सैकड़ों पशुओं को वैक्सीनेशन लगी है। तो ऐसे में लगातार ही वैक्सीनेशन अभियान जारी है, क्योंकि लगातार ही पशु विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों के पशु बीमार हो रहे हैं तो इस लेकर भी लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में धांधली और बंदर बांट को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार जहां बैकफुट पर है, वहीं इसको लेकर प्रदेश की सियासत जोरों पर है। ताजा मामला पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के रिश्तेदारों को नौकरी देने को लेकर वायरल पत्र से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उनके रिश्तेदारों को नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि अरविंद पांडे ने अपने कार्यकाल के दौरान कई रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया था। तो सूत्र के हवाले से ये जानकारी है कि पार्टी हाईकमान ने भर्ती मामले का संज्ञान लिया है और जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। हितेश, अब एक मंत्री के रिश्तेदार को नौकरी देने का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे यूके SSSC की जांच का मामला हो या फिर फॉरेस्ट भर्ती का घोटाला हो या फिर सहकारिता का मामला हो या फिर अब विधानसभा का मामला हो, क्योंकि आए दिन हर VIP लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के सगे संबंधियों के नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर तो जो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, उनके सगे संबंधी कम से कम 8 से 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके दामाद हैं, उनके भाई भतीजे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो उनके रिश्तों में आते हैं। तो जिस तरह से नाम आए और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इसमें अब अपना हस्तक्षेप कर दिया, उन्होंने इसमें रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को भी तलब किया है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। लक्सर में सरकारी जमीन पर होने वाले मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू जागरण मंच और ग्रामीणों ने SDM से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर हिंदू जागरण मंच ने खुद मस्जिद की जगह शिव मंदिर निर्माण करने का अल्टीमेटम दिया है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा पीर के जगह पे मस्जिद बनाने की बात को लेकर के हिंदू जागरण मंच और अन्य कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें तहसीलदार को जांच हेतु निर्देशित किया गया है और किसी भी प्रकार से अगर ये भी बताया गया कि सरकारी भूमि है तो किसी भी दशा में कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जाती है तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग बंद हो गया है। भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। रास्ता बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपदा कंट्रोल रूम की माने तो अभी भी पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने बंद होने के बाद रास्ते को खोला जाएगा। तो ये तस्वीर है जहां लगातार लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। पत्थरों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है। ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग अभी बंद किया गया है। मलबा और पत्थर गिरने से रास्ते को बंद किया गया है और JCB मशीन्स वहां पर मौजूद हैं जो लगातार मलबे को हटा रही हैं। संजय पुंडिल मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, देखिए, पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हल्का सा भी मौसम में बदलाव देखा जाता है तो पहाड़ दरकने लगते हैं, तो पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके चलते गिने चुने मार्ग भी बंद हो जाते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है इस मार्ग को खोलने के लिए? देखिए अंशिका, बीते दिनों से ही लगातार पहाड़ों में आफत की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम सड़कों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही है और हमने देखा है कि जिसको लेकर अब राज्य सरकार भी गंभीर है। हमने बीते दिनों देखा है कि सैकड़ों सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई थी, जिनको खोलने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिससे कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा थी वो भी पूरी तरह प्रभावित थी। हालांकि अगर पौड़ी की बात की जाए या टिहरी की बात की जाए या तमाम पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर लगातार जिला प्रशासन और राहत बचाव की टीमें लगी है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो आप यात्रा ना करें, या फिर वहां के स्थानीय लोग हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। और सीधी सीधी अगर जिस तरह हम बात कर लेते हैं तो पहाड़ों में जब बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में भी होता है। हमने बीते दिनों देखा है कि गंगा नदी से लगते हुए तमाम जनपदों में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
क्योंकि जो गंगा नदी थी वो पूरी तरह उफान पर थी। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी गंगा नदी उफान होने के कारण जो जिला प्रशासन की राहत बचाव टीम है वो लोगों से अपील कर रही थी कि आप जो क्षेत्र है वहां पर खाली कर दें, समय रहते यहाँ से अपना रहन सहन कहीं और स्थानांतरण कर ले। तो कहा जा सकता है कि आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। चलिए, अंशिका। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी युवा वर्ग को जागरूक करने में जुटा है। विकासनगर के एसएचओ शंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। तो ये रैली है, रैली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रैली निकालकर तो जो बच्चे हैं उनको जागरूक किया गया है नशे से दूर रहने के लिए। देखिए, अभी हमारे पूरे प्रदेश में नक्शा मुक्ति अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत हमारी जो उत्तराखंड पुलिस है इसके द्वारा भी पूरे इसमें नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में जनपद देहरादून से भी जो है इसका आगाज़ किया गया है और हम लोग लगातार अवेयरनेस जागरूकता अभियान अपने यहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपने थाना क्षेत्र में लगातार चला रहे हैं। और इसी में आज हमने एक जन जागरूकता रैली निकाली। हरिद्वार में कृषि विभाग के 3 कर्मचारियों को शराब पीकर गाड़ी चलाना और ट्रक चालक को पीटना भारी पड़ गया। कृषि अधिकारी संदीप तोमर, प्रधान सहायक विनीश और त्रिलोक चंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी लोग अपने अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर आए हैं और विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। बता दें कि गणपति उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में इस उत्सव पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को घरों में स्थापित किया जाता है। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।